3 दिसंबर 1971 की रात सीमा पर गोलियां चलने से पहले एक जंग पहले ही शुरू हो चुकी थी। छाया में, खामोशी में, और उसे चला रहा था भारत का सबसे गुप्त हथियार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। सवाल है, जब आधिकारिक तौर पर युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, तब पूर्वी पाकिस्तान की धरती पर भारतीय एजेंट क्या कर रहे थे और क्यों? 1971 की शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान जल रहा था। ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर पाकिस्तानी सेना ने दमन शुरू किया। लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में आने लगे। ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा दबाव था। दिल्ली समझ चुकी थी, अगर हालात ऐसे ही रहे तो पूर्ण युद्ध तय है। इसी बीच रॉ के प्रमुख RN काव ने एक शांत लेकिन खतरनाक योजना तैयार की। मिशन पूर्वी पाकिस्तान के भीतर जाकर जमीनी हकीकत जुटाना, पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट ट्रैक करना और मुक्ति वाहिनी के साथ समन्वय स्थापित करना। सीमा पार छोटे छोटे नेटवर्क बनाए गए, स्थानीय संपर्क, गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर, नकली पहचान, हर कदम पर गिरफ्तारी और मौत का खतरा था। लेकिन दांव पर सिर्फ जानकारी नहीं थी, दांव पर था भारत का रणनीतिक भविष्य। दिल्ली में बैठकर फैसले लेने वाले नेताओं को सटीक इंटेल चाहिए था। कितनी बटालियनें तैनात है, हवाई अड्डों की स्थिति क्या है, कौन से पुल और सप्लाई रूट निर्णायक हो सकते हैं, अगर युद्ध छिड़े तो पहला वार कहां और कैसे हो। रॉ की रिपोर्टें धीरे धीरे एक स्पष्ट तस्वीर बना रही थीं। पूर्वी पाकिस्तान सैन्य रूप से अलग थलग है, समुद्री सपोर्ट सीमित है, स्थानीय जन समर्थन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है। ये वही खुफिया इनपुट था जिसने भारतीय सेना की रणनीति को आकार दिया। नवंबर आते आते हालात विस्फोटक थे। सीमाओं पर झड़पें बढ़ रही थीं, लेकिन भारत ने पहला खुला वार नहीं किया। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे तैयारी पूरी हो चुकी थी। एयरफील्ड्स की पहचान, दुश्मन की संचार व्यवस्था और कमजोर बिंदु, सब की मैपिंग हो चुकी थी। 3 दिसंबर को जब पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर हवाई हमले किए, तो दुनिया ने सोचा युद्ध अभी शुरू हुआ है। पर सच्चाई ये थी कि महीनों पहले एक अदृश्य जंग लड़ी जा चुकी थी। उसी तैयारी ने 13 दिनों में तस्वीर बदल दी। कभी कभी इतिहास गोलियों से नहीं, जानकारी से लिखा जाता है। और 1971 में सीमा के उस पार चली वो खामोश चाल पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा बदलने वाली थी।